कॉन्फिडेंट क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का मैथ्स और ये हमारा चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। अगर हम किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे देते हैं, रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो ये देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया तो ये हमारा मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और इसको इस साइन के साथ, ये हमारा जो बॉक्स है, तो बॉक्स ये लाइन खींच करके आपको ऐसी इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर अभी हम आगे बताएंगे आपको और क्या होता है, अभी फ़िलहाल ये जानिए। यहाँ पे हमारे पास रो 1 और ये रो 2, दो रो हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। तो रो 2 है इसलिए 2 और कॉलम 1 2 3 है इसलिए 3। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3, तो 3 रो हैं और 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बी मैट्रिक्स का, 3 इंटू 3। सी को देखते हैं, ये हमारे पास 1 2 3, तो 3 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लिए हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लिया है और यहाँ पे हमने अलजेब्रिक फंक्शन भी ले लिया है। तो हमारा ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में केवल नंबर ही हो, तो हमने यहाँ पे आपको श्योर कर दिया है कि नंबर और फंक्शन, लेकिन क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, वो हमारा अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर होना चाहिए। आगे चलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? द नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट। जो भी हम नंबर, जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो 5 6 2 0 4 1 ये एलिमेंट है ए के। फिर 1 + i 2/3 7 -5 2.3 -8 √7 -8 4 ये हमारे एलिमेंट है मैट्रिक्स बी के। इसी तरीके से x² + 1 x - 1 x⁴ 4 sin x sec x + 2 ये सब हमारे एलिमेंट है सी के, ठीक है। फिर आती है बात रो की। रो क्या होता है? एलिमेंट्स लाइंग इन द हॉरिजेंटल लाइन। जो भी एलिमेंट हमारे हॉरिजेंटल लाइन में लाई करते हैं उसे हम रो कहते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 5 6 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रो, ठीक है। 0 4 1 ये क्या कहलाएगा? रो। इसी तरीके से कॉलम क्या होता है? एलिमेंट्स लाइंग इन द वर्टिकल लाइन। जो भी एलिमेंट हमारे वर्टिकल लाइन में होते हैं, जैसे 5 0 ये हमारा वर्टिकल में है, 6 4 ये हमारा वर्टिकल में है, 2 1 ये हमारा वर्टिकल में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर क्या होता है? अ मैट्रिक्स having m rows and n column is of the order m × n। मैट्रिक्स जब भी हम लिखते हैं हमें क्या ध्यान देना होता है? सबसे पहले रो होना चाहिए, उसके बाद कॉलम होना चाहिए। तो एक जो मैट्रिक्स होता है उसमें m रो और अगर n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m × n। m × n, m क्या है? नंबर ऑफ रो, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फर्स्ट हमने जो ए मैट्रिक्स लिया था उसमें नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो इसका जो ऑर्डर, ए का जो ऑर्डर होगा, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 × 3 का होगा, बी का जो ऑर्डर होगा वो 3 × 3 का होगा और सी का जो ऑर्डर होगा वो 3 × 2 का होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जितना हमने लिया है हम और भी ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास रो हमने ले लिया R1 R2 डैश RM तक, और ये हमने रो लिया, कॉलम लिया C1 C2 C3 n तक। यानी ये हमारा जो मैट्रिक्स है m × n की मैट्रिक्स है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A = ये मैट्रिक्स का हमारा साइन हो गया AIJ। अब AIJ क्या होता है? ये होता है एलिमेंट रो का, ये होता है एलिमेंट कॉलम का। जैसे फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट तो A11, फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट 2, देन क्या हो जाएगा? A12। तो i की वैल्यू यहाँ 1 है, j की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। तो अगर हमारे पास पहले रो और पहले कॉलम में कोई एलिमेंट रखेंगे तो रो 1 है तो A1 और यहाँ पे
पहला कॉलम है तो A11, फिर देखिए पहला रो है तो 1, कॉलम दूसरा है तो A12, ये जो एलिमेंट होगा ये A12 होगा। इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। तो रो 1 है तो A1 और कॉलम हमारा n है तो A1n हो जाएगा। इस तरीके से RM तक गए हैं। तो रो हमारा m है तो AM हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट है तो 1, फिर रो हमारा m है तो AM और कॉलम हमारा 2 है तो 2, तो AM2। इस तरीके से लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएंगे तो ये RM, रो m है तो AM हो जाएगा और कॉलम हमारा n है तो हमारा AMN हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टोटल कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ये तो हो गए इसके टाइप। अब इसका हम डिटेल जानते हैं कि पर्टिकुलर ये होते क्या हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमारा ऑर्डर होता है m क्रॉस n, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n। तो ये हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिया है a इज इक्वल टू, ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें एलिमेंट है ये। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो देखें तो 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स हैज़ 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के पास केवल एक रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया, ये हमारा केवल एक रो है, ठीक है, इसमें दूसरा रो नहीं है, बस एक रो है, ये R1 रो केवल एक है। तो 3 ले लिया, I ले लिया, -1 -2, तो रो तो एक है, लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें 1 2 3 4, 4 कॉलम है। लेकिन हमें मतलब क्या है रो मैट्रिक्स के लिए, हमें रो मैट्रिक्स में केवल क्या देखना है, जिसके पास केवल 1 रो, कॉलम चाहे जितने भी हो, तो नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, 1, तो वो हमारा कहलाता है रो मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। सिमिलरली हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बना लिया है, इसमें देखिए केवल एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है, रो 1 2 3, तो 3 रो हैं और 1 कॉलम है। हमें देखना क्या है, केवल नंबर ऑफ कॉलम देखना है कॉलम मैट्रिक्स के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम केवल 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। 1 क्रॉस 1 में तो एक ही एलिमेंट हो जाएगा, तो उसमें डायगोनल कैसे देखेंगे। तो 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मस्ट हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी हम करेंगे। अब डायगोनल ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी हो गया कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायगोनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तभी होता है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। यानी कि आप चाहे 2 क्रॉस 2 का लीजिए, चाहे 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब 0 होने चाहिए। यहाँ देखिए मैंने लिखा है दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू j। ठीक है, जैसे कि A11 तो यहाँ पे I इज इक्वल टू j है, लेकिन A12 यहाँ पे I और j ये आपस में नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A21 होगा और ये A22 होगा। तो देखिए A11 A22 ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I और J दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए 0 हमें तभी करना है जब I और J आपस में नॉट इक्वल हो। तो नॉट इक्वल यहाँ पे है
और यहाँ पे है तो ये दोनों एलिमेंट 0। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आती है बात स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर के लिए भी क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर, डायगोनल के लिए भी स्क्वायर होना चाहिए और स्केलर के लिए भी स्क्वायर कह रहा है। तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and other elements should be 0। इसमें कह रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे 0 नहीं होने चाहिए, बट अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल में नंबर अलग अलग हैं और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नंबर सेम है क्योंकि हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल के लिए भी स्क्वायर होना चाहिए, स्केलर के लिए भी स्क्वायर कहा है, यूनिट के लिए भी स्क्वायर कहा है। तो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। डायगोनल का जो सारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा बाकी सारा जो हमारे पास एलिमेंट है डायगोनल के अलावा वो 0 होने चाहिए, तब ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देखिए aij इज इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j, यानी a11 a22 a33 a44 इस तरीके से जितने भी होंगे आपस में, ये i और j आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और बाकी aij 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, i नॉट इक्वल टू j यानी a12 a13 a21 a23 a31 a32 ये सब एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, 0 इसके लिए। और बाकी a11 a22 a33 ये हमारे क्या होने चाहिए, 1, तभी हमारा क्या कहलाएगा, ये यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1, बाकी अदर 0, तो हमारा हो जाएगा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आते हैं हम 0 और नल मैट्रिक्स। तो 0 और नल मैट्रिक्स के लिए बहुत ही सिंपल है, कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 0 या फिर नल मैट्रिक्स। अब आती है बात कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, जो दो मैट्रिक्स होंगे वो कंपेरेबल तभी होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनका हम कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो ऑर्डर है 1 2, 2 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है। यहाँ पे 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3। अब हम इसका कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब आती है बात इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स वो तभी इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम हो, यानी जो प्रीवियस में बात कही है वो इसमें भी ऑर्डर, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, 2 क्रॉस 3 था, तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट इसके साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल।
तो ये अगर हमारे पास 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 की है और आपस में इक्वल है। तो ये कब इक्वल होगा? जब P की वैल्यू 2 होगी, Q की 3, R 5, S 7, T 9, U 8। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट कंसेप्ट का हम आगे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।